हेलो एनिमे फैंस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एनिमे एक्सप्लेनर में। आज हम देखेंगे विंड ब्रेकर सीजन 2 के एपिसोड नंबर 10 को। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब तक हमने देखा था कि सुबाकी और सुजुरी में लड़ाई हो रही थी। दोनों एक दूसरे को कड़ी टक्कर दे रहे थे और सुजुरी एक मुक्का मार के सुबाकी का मुंह तोड़ देता है, लेकिन सुबाकी फिर भी लड़ता रहता है। अब सुजुरी सोचता है कि ये नामुमकिन है, कोई भी प्यार की ताकत से स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। सुबाकी कहती है, मैं शिजुका को बहुत पसंद करती हूँ। वो बहुत अच्छी लड़की है और चाहे हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो जाए, वो हमेशा नाकामुरा के साथ रहती है और ये देखकर मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। प्यार से आसपास के लोग भी स्ट्रॉन्ग होते हैं। तभी सुजुरी कहता है कि अरे अपनी बकबक बंद करो और उसके बाल पकड़ के उसके मुंह पर एक मुक्का जड़ देता है, लेकिन सुबाकी पर इसका कोई भी असर नहीं होता, जैसे ये उसके लिए रोज की बात है। और वो एक लात मार के सुजुरी को नीचे पटक देती है। सुजुरी के दोस्त उसे उठाने के लिए आते हैं, लेकिन सुजुरी उन्हें रोक देता है और खुद ही खड़ा होने लगता है। साकुरा सोचता है कि जब इनके बाकी साथी पिट रहे थे तब तो इन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, लेकिन अपने लीडर को पिटते हुए देखकर इन्हें बड़ी चिंता हो रही है। सुजुरी उठकर बोलता है कि तुम कितनी बकवास करती हो, जैसे किसी गेम का फालतू कैरेक्टर हो। इसके बाद हम सुजुरी का बचपन देखते हैं, जब उसके गैंग में सिर्फ 6 लोग थे। वह एक बिस्किट के टुकड़े पर इन सब में बांट देता है। एक बच्चा कहता है कि एक बिस्किट 6 लोगों में बांटने से सबको छोटा छोटा टुकड़ा ही मिलता है, तो उन्हें अब किसी को अपनी गैंग में भर्ती नहीं करना। और लोग आ गए तो क्या दिक्कत है, हम और ज्यादा टुकड़े करके बांट देंगे। इन्हें दिन में सिर्फ एक बार ही खाना मिलता था, वो भी स्कूल के लंच में पेट भर के, तो पता नहीं इन्होंने कब खाया था। इस टाउन के सभी बच्चों का यही हाल है, अगर इन्हें अकेला छोड़ दो तो ये एक बिस्किट के लिए लड़ने लगते हैं। सुजुरी को यह पसंद नहीं था, वो सबको साथ में देखना चाहता था, भले ही वे भूखे हों। इन लोगों की वजह से सुजुरी को अकेला फील नहीं होता था, लेकिन उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी लाइफ में भी खुशी और रोशनी होगी, ठीक वैसी दुनिया जैसी इस गेम के पोस्टर में दिखाई जाती है। लेकिन हकीकत और भी बदतर होती गई। बिस्किट बांटने वाले लोग बढ़ते गए और टुकड़े का साइज छोटा होता गया। फिर एक दिन सुजुरी को रियलाइज हुआ कि वो कितना भी इंतजार कर ले, गेम्स की तरह खुशी का दिन उसकी लाइफ में कभी भी नहीं आएगा और मेहनत करने से पेट नहीं भरता और वो ये सब बदल देगा। सुजुरी अब अपने साथियों से कहता है कि वो एक टीम बना रहा है, अगर हमने कुछ नहीं किया तो हम आवारा कुत्तों की तरह भूखे मर जाएंगे। हम साथ में मिल गए तो नंबर्स में बहुत ज्यादा होंगे और इस बात का फायदा उठाकर हम काम भागेंगे। जो भी इनाम मिलेगा उसको टीम के हर मेंबर के साथ बराबर बांटा जाएगा। यही हमारी टीम का पहला और आखिरी रूल होगा। इस तरह अगर कोई गिर भी जाता है और कोई दूसरा कामयाब होता है तो भी सबको फायदा होगा। हम एकजुट होकर काम करेंगे। उस दिन के बाद से ये लोग हर तरह से काम करने लगे। अगर इन्हें पता चलता कि 2 ग्रुप्स में लड़ाई हो रही है तो ये दोनों पार्टीज के पास पहुँच जाते थे और जो ज्यादा पैसे देता उसकी साइड हो जाते थे। अगर इन्हें किसी को ढूंढने का काम दिया जाता तो ये अपने लोगों को हर एरिया में भेज देते हैं। ऐसा करते हुए इन्हें काम मिलने लगा और आपस के झगड़े खत्म हो गए। सब ऐसा ही होना चाहिए था, यही सही फैसला था। जब तक सब लोग खुश है और उनके पेट भरे हैं सब ठीक है। भले ही हम किसी और की दुनिया उजाड़ रहे हों, हमें यही काम करके आगे बढ़ते रहना होगा। गेम्स की तरह असल जिंदगी में कोई जादू नहीं होता, ना ही चमत्कार होते हैं। इतना कहकर सुजुरी फिर से लड़ने लगता है। वो सुबाकी से कहता है कि तुमने अपना कुछ खोने की बात कही थी, मेरे पास तो खोने के लिए कुछ था ही नहीं, तो तुमने जो कुछ भी बोला वो सब बकवास है। इतना कहकर सुजुरी सुबाकी के मुंह पर एक मुक्का मार देता है। सुबाकी कहती है कि सब बकवास है, तो तुम्हें इतना दर्द क्यों हो रहा है और मैं तुम्हारे बारे में और जानना चाहती हूँ। सुजुरी उससे लड़ते हुए कहता है कि अपना मुंह बंद रखो। उसके साथी बोलते हैं कि उन्होंने सुजुरी को कभी इतने गुस्से में नहीं देखा। साकुरा को उमीबिया की बात याद आती है कि लड़ाई असल में 2 लोगों के बीच बातचीत होती है। सुजुरी कहता है कि मुझे कोई दर्द नहीं है, तुम लोग हमारा दर्द कभी नहीं समझोगे। जिनके पास कुछ नहीं होता, सुबाकी बोलती है कि हम नहीं समझेंगे, तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो। सुजुरी अब उसे मारने के लिए भागता है, लेकिन सुबाकी उसके मुंह पर लात मार देती है। सुजुरी फिर भी अपने साथियों को पीछे रहने को बोलता है और कहता है कि वो हार नहीं सकता। अगर वो हारा तो उनके हालात पहले जैसे हो जाएंगे और हमारी इतनी मेहनत का कोई मतलब नहीं होगा। वो फिर से खड़ा होता है, लेकिन अब उसका शरीर जवाब दे गया था और अब वो हिल भी नहीं पा रहा था। सुबाकी अब उसके पास जाकर माफी मांगता है कि वो भी दर्द में है, जैसे कभी सुबाकी हुआ करती थी, इसलिए वह उसकी
उसकी हेल्प करना चाहता है। शायद सुजुरी भी किसी चीज को चाहता होगा। अगर ऐसा कुछ भी है तो सुबाकी उसकी हेल्प करेगी। सुजुरी कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, अगर तुम मेरी हेल्प कर भी दो तो बाकी लोगों का क्या होगा। कोई हमारे जैसे लोगों को ढंग की जॉब तक नहीं देना चाहता, हमें तो ढंग से खाना भी नहीं मिलता, तो हमें क्या पता हमें क्या चाहिए। इससे मुझे याद आया, हमारे मैनेजर ने कहा था कि उसे कुछ लोग चाहिए। उस रामेन की दुकान पर भी स्टाफ की कमी है ना? अरे पीछे की गली में एक दुकान है जिसमें काम करने के लिए लोग चाहिए। रत्सु कहता है कि वो भी कुछ दुकानों को जानता है जहाँ लोगों की जरूरत है। नाकामुरा कहता है कि हमें गलत मत समझो, हम तुम्हें माफ नहीं कर रहे, लेकिन उसे सुजुरी की हालत समझ आ रही है। एक समय पर नाकामुरा भी अपना रास्ता भटक गया था, तब किसी ने उसकी मदद की थी, ठीक वैसे ही जैसे सुबाकी आज तुम्हारी मदद कर रही है। सुजुरी अब इन दोनों का हाथ थाम लेता है और कहता है कि मैं हार गया, तुम लोग सच में फाइनल बॉस थे। उसके साथियों को यकीन नहीं होता कि उनका लीडर हार गया। शिजुका ये सब देख रोने लगती है और उन्हें थैंक यू भी बोलती है। नायरे अब सुगो से पूछता है कि मुझे नाकामुरा और सुबाकी जितना लायक बनने के लिए क्या करना पड़ेगा। सुगो कहता है उन दोनों ने काफी मेहनत की है। सुजुरी अब खड़े होकर इन्हें अपना नाम बताता है और इनसे भी इनका नाम पूछता है। इसके बाद वो अपने साथियों से बात करने जाता है और कहता है कि वो जिंदगी को बदलना चाहता था, ऐसी जिंदगी जहाँ हम एक बिस्किट के लिए लड़ते थे, जहाँ हम एक अच्छी दुनिया सिर्फ अपने सपनों में ही देख सकते हैं, और अपना पेट भरने के लिए हमने बहुत बुरे काम किए, लेकिन वो सही रास्ता नहीं है, तो मुझे माफ कर दो। मैं अब इन दोनों के रास्तों पर चलना चाहता हूँ, क्या तुम लोग मुझे ज्वाइन करोगे? और तुम्हारे लिए ही वो लड़ रहे थे। साकुरा के ग्रुप ने भी अपनी पूरी कोशिश की, लेकिन फिर भी तुम खुद को उनके हवाले करने जा रही थी। तुम्हारे फैसले ने यहाँ सबको हर्ट किया है। नाकामुरा बोलता है कि अरे जाने भी दो यारो, अंत भला तो सब भला। शिजुका कहती है कि तुम सही हो, साकुरा ने भी मुझे हिम्मत रखने को कहा था, मुझे सबको लड़ते हुए देखने में बुरा लग रहा था, इसलिए मैं भागना चाहती थी, मुझे किसी पर भरोसा नहीं था, और वो माफी मांगती है। सुबाकी बोलता है कि तुमने पहले क्यों नहीं बताया कि तुम मुसीबत में हो, और वो कभी भी प्रॉब्लम में है तो पहले उसे जरूर बताए। सुजुका उसकी बात समझ जाती है। इसके बाद वह नाकामुरा से कहती है कि तुम दोनों को जल्दी शादी कर लेनी चाहिए, जिस पर नीरियो कहता है कि दूसरे के मामले में अपनी टांग मत अड़ाओ, उन्हें अपने हिसाब से सब करने दो। बाकी सब भी कहते हैं कि वो दोनों बहुत अच्छे कपल हैं। वहीं साकुरा तो चुपचाप खड़ा था, जबकि इस तरह की बातें सुन वो बहुत जोर से शर्माने लगता है। साकुरा बोलता है कि ऐसा नहीं है, मुझे तुम लोगों के लड़ने का अंदाज पसंद नहीं आया। नाकामुरा पूछता है कि इससे तुम्हारा क्या मतलब है। साकुरा कहता है कि तुम्हें फर्क नहीं पड़ता कि तुम जीतो या हारो, तुमने यही कहा था ना कि चाहे तुम सब कुछ हार भी जाओ, लेकिन अब तक टाउन और शिजुका सुरक्षित हैं, तुम्हें फर्क नहीं पड़ता। शुरू में साकुरा को यह बात बहुत अच्छी लगी थी, लेकिन जब वह अपनी लड़ाई लड़ रहा था तब उसे कुछ रियलाइज हुआ कि वो अपने दोस्तों को पिटते हुए और हारते हुए नहीं देख सकता, और ये देख उसे बहुत नफरत होती है। नाकामुरा और बाकी लोग साकुरा की बात पर हंसने लगते हैं। नाकामुरा कहता है कि बहुत सही गुरु, ऐसे ही लगे रहो, अपने दोस्तों को पिटता हुआ देखना किसी को पसंद नहीं है, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता, यही हकीकत है, पर तुम अपनी सोच को कायम रखो, अगर तुम कभी हार नहीं मानोगे तो तुम इसे जरूर हकीकत में बदल दोगे। नीरे और सुगो ये बात सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं कि साकुरा को उनकी चिंता है, और वो खतरे में होंगे तो साकुरा उन्हें जरूर बचाएगा। साकुरा सुगो से कहता है कि अरे तुम कभी पिटोगे ही नहीं, तुम्हें बचाऊंगा कैसे। नाकामुरा कहता है कि ये लोग कितने मासूम हैं। सुबाकी बोलती है कि कहीं तुम इनको भी काम पर मत लगा देना। नाकामुरा कहता है कि बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं देखना चाहता हूँ कि ये बड़े होकर कैसे इंसान बनते हैं। शिजुरी फिर से नाकामुरा से माफी मांगता है क्योंकि उन्होंने इस जगह का काफी नुकसान भी कर दिया था, और वो उनके साथ काम करने के लिए एक्साइटेड हैं। नाकामुरा कहता है कि मैंने कहा था पर मैं तुम सबको एक साथ जॉब नहीं दिला सकता। सूरी कहता है कोई बात नहीं, शुरू में जो लोग भी काम करेंगे वो बाकी लोगों को सपोर्ट करेंगे, और वो शिजुका से भी माफी मांगता है आज जो हुआ उन सब के लिए, और पता नहीं तुम्हें हमारा यहाँ काम करना अच्छा लगेगा भी कि नहीं, और तुम डर भी रही होगी, तो तुम्हें अगर थोड़ा सा भी बुरा लगे तो मुझे बता देना, यहाँ जितने भी लोग काम करेंगे उन सब की जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। शिजुका बोलती है कि मुझे पता है कि तुम पर क्या बीती होगी, बल्कि मैं भी तुम जैसी ही थी जब नाकामुरा ने मुझे बचाया था,
तो मुझे तुम लोगों को बुरा कहने का कोई हक नहीं। सुजुरी कहता है तो हमें पूरी मेहनत करनी चाहिए इस टाउन के लोगों का एहसान उतारने के लिए। नाकामुरा पूछता है कि तुमने तो किसी आदमी से सुपारी ली थी शिजुका को किडनैप करने के लिए, तो वो तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा? सुजुरी कहता है कि मैं उससे बात कर लूंगा। तभी इन्हें एक कड़क आवाज आती है। बात कर लूंगा? तुम लूजर से बात सुनेगा कौन? तुमने यहाँ बहुत ही बेकार काम किया है। मुझे ढंग के लोगों को हायर करना चाहिए था, लेकिन अब मुझे फ्यूरियन के खिलाफ एक और बहाना मिल गया। सुबह सोचता है कि इसे कैसे पता चला कि हम फ्यूरियन से हैं? हमने तो अपनी यूनिफॉर्म भी नहीं पहनी है। सुबह की डरते हुए पूछती है कि आखिर तुम यहाँ कर क्या रहे हो? वो आदमी कहता है कि चुप कर, मेरा जहाँ मन होगा मैं वहाँ जाऊँगा। लाइफ में वैसे भी हम टाइम पास ही कर रहे हैं जब तक हम मर नहीं जाते। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।